प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस का ऑप्शनल पेपर गांधीयन पॉलिटिकल थॉट के बारे में चर्चा करेंगे। चूँकि ये विषय गांधी के विचारों से संबंधित है, अतः गांधी का एक समग्र ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज हम गांधी के जीवन वृत्त की चर्चा करेंगे। आप सभी को पता है कि गांधी का जन्म 1869 में हुआ था और उनका देहावसान 1948 में हुआ था। राज्य के लिए उनकी फेमस उक्ति रही है, राज्य एक केंद्रित एवं व्यवस्थित रूप में हिंसा का प्रतिनिधि है। व्यक्ति की आत्मा होती है, राज्य तो आत्मविहीन यंत्र है। अब हम उसके परिचय की चर्चा करते हैं। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़ में पोरबंदर नाम के एक नगर में वैष्णव परिवार में हुआ था। उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में हुई थी। गांधी जी का विवाह सन 1883 में कस्तूरबा से हुआ था। गांधी जी के पिता श्री करमचंद गांधी काठियावाड़ की छोटी रियासत के दीवान रहे थे। पारिवारिक परंपराओं के अनुरूप गांधी जी का जीवन अत्यधिक पवित्र व सादगी का जीवन रहा था। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई थी। उन्होंने 10वीं कक्षा की परीक्षा सन 1887 में पास की थी। इसके बाद उन्होंने भावनगर के सामलदास महाविद्यालय में प्रवेश लिया, परंतु बीच में ही वे कानून का अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड जाते समय जैन साधु बेचर जी ने गांधी जी से 3 प्रतिज्ञाएं ली थी कि वे मदिरा, पराई स्त्री और मांस को नहीं जाएंगे। गांधी जी ने इन प्रतिज्ञाओं का पालन किया। इंग्लैंड में रहते हुए गांधी जी ने श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन किया। यह पुस्तक उनके जीवन की पथ प्रदर्शक, आध्यात्मिक निर्देशक और आध्यात्मिक माता बन गई। सन 1891 में गांधी जी बैरिस्टर बनकर भारत लौटे, परंतु वकालत के व्यवसाय में उन्हें कोई विशेष सफलता नहीं मिली। अंततः उन्हें दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी नाम की एक मुस्लिम व्यापारिक संस्था में उसके दक्षिण अफ्रीका में कानूनी कार्य की देखरेख के लिए काम मिल गया। परिणाम स्वरूप सन 1893 में गांधी जी डरबन, दक्षिण अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी सन 1914 तक रहे। अब हम दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के प्रवास काल की चर्चा करेंगे। वहाँ रहकर उन्होंने किस प्रकार के कार्य किए, कौन कौन सी उन्होंने आंदोलन किए जिससे कि लोगों को अधिकार मिले, चाहे वो रंगभेद की नीति रही हो। दक्षिण अफ्रीका प्रवास काल गांधी जी के राजनीतिक जीवन के लिए प्रयोग काल सिद्ध हुआ। यहीं पर गांधी जी ने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। यहीं पर उन्हें दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार की रंगभेद नीति का निजी एहसास हुआ और यहीं पर गांधी जी ने अन्याय, अत्याचार और दमन के विरुद्ध अहिंसक सत्याग्रह आंदोलन का संचालन किया तथा उद्देश्यों में सफलता प्राप्त की। दक्षिण अफ्रीका सत्याग्रह आंदोलनों के लिए प्रयोगशाला सिद्ध हुई। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने नेटाल इंडियन कांग्रेस, ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, फिनिक्स फॉर्म, टॉल्स्टॉय फॉर्म आदि संगठनों की स्थापना की। अपने विचारों को अभिव्यक्त एवं प्रकाशित करने के लिए गांधी जी ने फिनिक्स फॉर्म से इंडियन ओपिनियन नामक एक पत्र का प्रकाशन शुरू किया। सन 1909 में गांधी जी ने एक प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज की रचना भी की। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए गांधी जी ने अनेक सेवाएं की। उदाहरणतः गांधी जी ने 1899 में बोअर युद्ध के समय इंडियन एम्बुलेंस कोर का गठन किया, जिसके लिए उन्हें बोअर युद्ध पदक भी प्रदान किया गया। उन्होंने 1906 में जुलू विद्रोह के समय इंडियन स्ट्रेचर बेयरर कोर की स्थापना की। प्रथम युद्ध के समय उन्होंने इंग्लैंड में इंडियन एम्बुलेंस कोर को संगठित किया। उसके पश्चात उनकी भारत में वापसी हुई। सन 1915 में भारत लौटने पर गांधी जी ने सरकार की तन मन धन से खूब सेवा की, जिसके लिए उन्हें केसरे हिंद स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। गांधी जी ने सन 1915 में अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे एक आश्रम की स्थापना की। यह आश्रम साबरमती आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह आश्रम
सत्याग्रहियों के लिए शरण एवं प्रशिक्षण स्थल था। गांधी जी ने भारत में अनेक अहिंसक सत्याग्रह आंदोलनों का संचालन भी किया। अप्रैल 1917 में चंपारण बिहार में नील की खेती करने वाले किसानों के लिए किया। वहीं जनवरी मार्च 1918 में अहमदाबाद की सूती मिलों के मजदूरों के लिए किया और खेड़ा गुजरात के किसानों की शिकायतों को दूर करने के लिए इस प्रकार के अहिंसक सत्याग्रह आंदोलन को शुरू किया तथा उन्हें काफ़ी हद तक उनमें सफलता भी मिली। सन 1920 में लोकमान्य तिलक की मृत्यु के बाद गांधी जी भारतीय राजनीति के मुख्य कर्णधार बन गए और जीवन पर्यंत कांग्रेस के बेताज बादशाह बने रहे। जलियांवाला बाग हत्याकांड हो, रॉलेट एक्ट, खिलाफत के प्रश्न को लेकर गांधी ने कांग्रेस का नेतृत्व में 1920 में असहयोग आंदोलन को शुरू किया। गांधी जी ने सन 1930 से 1934 के बीच सविनय अवज्ञा आंदोलन का संचालन किया। इसका मूल उद्देश्य डांडी में नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करना था। इस आंदोलन के दौरान दिल्ली में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता, जिसको गांधी इरविन पैक्ट भी कहते हैं, हुआ, जिसकी व्यवस्था के फलस्वरूप सविनय अवज्ञा आंदोलन अर्थात सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को थोड़े समय के लिए स्थगित कर दिया गया और गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन के असफल होने पर आंदोलन को पुनः शुरू कर दिया गया, जिसे 1934 में समाप्त कर दिया गया। गांधी जी ने सन 1933 में हरिजन नामक एक साप्ताहिक पत्र की स्थापना भी की। इसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित किया गया। सन 1936 से 1937 में गांधी जी ने शिक्षा की वर्धा योजना पेश किया। इसका मूल उद्देश्य शिक्षा को हस्तकलाओं पर आधारित करना था। इसे वर्धा योजना या बेसिक शिक्षा या बेसिक तालीम भी कहते हैं। गांधी जी के नेतृत्व में सन 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को शुरू किया गया। कांग्रेस ने 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया, जिसे क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। इसमें गांधी जी ने करो या मरो, डू और डाई का आह्वान किया। गांधी जी ने कांग्रेस को एक बुद्धिजीवियों एवं मध्यम वर्गीय संगठन से एक जन आंदोलन का संगठन बना दिया, एक मास मूवमेंट बना दिया। उन्होंने सर्वसाधारण में साहस, निडरता और निर्भय का संचार किया। यह गांधी जी की प्रेरणा का ही फल था कि सत्याग्रही नंगी संगीनों की भूख और तोपों की प्यास बुझाने के लिए अपने सीने को तक खोल देते थे। गांधी जी ने अपने अहिंसक आंदोलन द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि अहिंसक सत्याग्रही उसी प्रकार प्रशिक्षित और अनुशासित किए जा सकते हैं जिस प्रकार सैनिक। गांधी जी ने नैतिक साधनों की श्रेष्ठता को सिद्ध किया और साधन साध्य की पवित्रता पर बल दिया। गांधी जी सत्य, अहिंसा, प्रेम, भ्रातृत्व के पुजारी हैं। अपने ही ढंग से इनकी व्याख्या कर वह व्यक्ति को उसकी विकृत प्रवृत्तियों से हटाना चाहते हैं। वह राजनीति को पवित्र करना चाहते हैं तथा उसे धर्म और न्याय पर आधारित करना चाहते हैं। वह व्यक्ति में प्रेम और स्वतंत्रता का संचार करना चाहते हैं। वह व्यक्ति को पुरुषार्थ का महत्व समझाना चाहते हैं। गांधीवादी जीवन शैली या जीवन दर्शन से संबंधित है, किसी सिद्धांत से नहीं। गांधी जी सबके कल्याण, जिसको सर्वोदय कहते हैं, की बात करते हैं। वह हिंसक शस्त्रों के स्थान पर अहिंसक शस्त्रों को अधिक श्रेष्ठ मानते हैं। वह शत्रु के स्थान पर मित्रता और घृणा के स्थान पर प्रेम का सबक सिखाते हैं। उनके कार्य की प्रेरणा का स्रोत सत्य, धर्म और ईश्वर है। गांधी जी कहते हैं कि जितनी मात्रा में साधनों की पवित्रता और शुद्धता होगी, उतनी ही मात्रा में साध्य पवित्र और श्रेष्ठकर होगा। गांधी जी एक सिद्धांत या पद्धति से चिपके हुए भी नहीं हैं। वह आवश्यकता पड़ने पर परिवर्तन में विश्वास करते थे। गांधी जी विचारशील होने के साथ साथ आचारवान व्यक्ति भी हैं। जिस विचार को वह आचार में नहीं ला सकते, उसे वह बहुत गौण समझते हैं। वह ऐसे व्यक्ति हैं
जो ईश्वर पर अटल विश्वास रखते हुए और अहिंसा के मार्ग को अपनाते हुए अपने कार्यों को विश्वास के आधार पर करते हैं। अन्य दार्शनिकों के विपरीत गांधी जी की यही विशेषता रही है कि जो कुछ उन्होंने विचार किया, उसका दर्शन भी किया और उसे प्रत्यक्ष कार्य में परिणत भी किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका और भारत में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कार्य किए, वे स्वयं सिद्ध करते हैं कि वे भक्ति योगी, ज्ञान योगी और कर्म योगी हैं। गांधी जी के विचार व्यापक, बहुमार्गी और विभिन्नतामय हैं। वे जहाँ एक और ऋषि हैं, वहीं दूसरी ओर व्यक्तिवादी, व्यावहारिक, आदर्शवादी, समाजवादी, उदारवादी, अनुदारवादी, राष्ट्रवादी, अंतर्राष्ट्रवादी तथा सर्वोदयवादी हैं। कुल मिलाकर वे मानवतावादी हैं। एक और गांधी ऋषियों की भाषा बोलते हैं, जिसमें सत्य, अहिंसा, प्रेम, दया, भ्रातृत्व, वहीं दूसरी ओर वे आधुनिक रूप से जन समूह के सर्वोत्तम नेता भी हैं। एक और वे ईसाई, अराजकतावादी, व्यक्तिवादी तथा आदर्शवादी विचारधारा से ओतप्रोत हैं, तो दूसरी ओर वे समाजवादी विचारधारा से भी प्रभावित हैं। जहाँ वे निरपेक्ष प्रभुता व सत्ता के विरोधी हैं, वहाँ के गांव रूपी संघों में समन्वय स्थापित करने तथा व्यवस्था के लिए राज्य को आवश्यक भी समझते हैं। राज्य के पक्के भक्त और कानून का पालन करने वाले हैं। एक ओर वे राजनीतिक और आर्थिक विकेंद्रीकरण में विश्वास करते हैं, तो दूसरी ओर वे सर्वोदय के लिए यदि आवश्यक हो तो औद्योगिकरण और राष्ट्रीयकरण से भी नहीं हिचकिचाते। यद्यपि इसके लिए उन्होंने बहुत कम गुंजाइश रखी है। एक ओर वे कार्ल मार्क्स के राज्यविहीन, वर्गविहीन समाज के समर्थक हैं, तो दूसरी ओर मार्क्स के इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग संघर्ष और हिंसा के प्रयोग के घोर विरोधी हैं। गांधी जी हिंसा को कतई स्वीकार नहीं करते। श्रेणी समाजवादियों तथा बहुलवादियों की भांति गांधी जी ने ऐच्छिक समुदायों की आवश्यकता पर बल दिया तथा सामाजिक और आर्थिक जीवन के विकास के लिए उन्हें अनिवार्य माना। उन्होंने राज्य को एक समुदाय मानते हुए उसके कार्यों को सीमित रखा। गांधी जी उदारवादी और नैतिकवादी भी हैं। वे जीवन में स्वनियंत्रण और संयम को बहुत अधिक महत्व देते हैं। वे जीवन में अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य को महत्व देते हैं। उनके लिए जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं से अधिक उपयोग करता है, वह गरीबों का शोषण करता है तथा उन पर अन्याय करता है। गांधी जी के विचारों में कोई एक धर्म, सिद्धांत या पद्धति सर्वश्रेष्ठ नहीं है। उनके लिए मानव सेवा ही सर्वश्रेष्ठ कर्म है और इसी में उन्हें ईश्वर, जिसे वो सत्य कहते हैं, के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। उनके विचारों का आधार सत्य, अहिंसा, प्रेम तथा मानवतावादी दृष्टिकोण है तथा तकनीक का भी वो समय समय पर प्रयोग का सिफारिश करते हैं। तो विद्यार्थियों, इस संक्षिप्त विवरण से मैं समझता हूँ आपको गांधी के जीवन के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में, उनके विचारों के बारे में, उनके दर्शन के बारे में एक संक्षिप्त ज्ञान हुआ होगा। आगे जब हम इस वैकल्पिक विषय का अध्ययन करेंगे, इस ऑप्शनल पेपर को पढ़ेंगे, तो उसमें इस तरह के जो विचार हैं उनको समझने के आधार पर आपको उन बिंदुओं को समझने में आसानी होगी। आशा है आपको ये सभी विषय स्पष्ट हुए होंगे। धन्यवाद।